सोचिए, आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जो भविष्य की हर घटना को पहले देख सकता है, जो जानता है कि कौन जीतेगा, कौन मरेगा और कौन धोखा देगा। महाभारत के पांडवों में ऐसा कोई था, सबसे छोटे भाई सहदेव। लेकिन उसकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि भविष्य देखने की दिव्यता थी। आज हम आपको बताएंगे सहदेव के अद्भुत भविष्य दृष्टि और उन रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो उन्होंने पहले ही देख ली थीं। जन्म का रहस्य। सहदेव का जन्म माद्री से हुआ, लेकिन यह केवल सामान्य जन्म नहीं था। माद्री ने सूर्य देव की कृपा और पांडु की आशीर्वाद से उन्हें जन्म दिया। इसलिए सहदेव के भीतर जन्म से ही अद्भुत दिव्यता और भविष्य देखने की शक्ति थी। कहा जाता है, जब सहदेव ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने जीवन और पांडवों के भाग्य की झलक देखी। जंगल में पहली चेतावनी। वनवास के समय पांडवों को कई बार मौत का सामना करना पड़ा, लेकिन सहदेव, वह हमेशा आगे था। कभी जंगल के रास्ते, कभी दुश्मनों की चाल। सहदेव पहले ही सब कुछ जान लेता था। कहा जाता है कि उनके पूर्व ज्ञान ने पांडवों को बार बार संकट से बचाया। द्रौपदी का स्वयंवर। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, सहदेव ने पहले ही देखा कि कौन विजेता होगा। उन्होंने पांडवों को सावधान किया और सुनिश्चित किया कि अर्जुन ही जीत पाए। क्या आप सोच सकते हैं? एक छोटे भाई की नजर जो भविष्य को देख सकती थी, ने महाभारत की सबसे बड़ी घटना को बदल दिया। कौरव हमेशा पांडवों को मारने की योजना बनाते रहते थे, लेकिन सहदेव, उन्होंने पहले ही सब कुछ देख लिया। कौन जाल बिछाएगा, कब हमला होगा और कौन विश्वासघाती है। सहदेव की चेतावनी के कारण कई बार पांडवों ने अपनी जान बचाई। क्यों? क्योंकि भविष्य को देखने का ज्ञान उन्हें मिला था। युद्ध की तैयारी। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय सहदेव का ज्ञान और भी महत्वपूर्ण हो गया। उन्होंने देखा कि कौन सा योद्धा कब कमजोर होगा, कौन पीछे हटेगा और कौन धोखा देगा। उनकी भविष्यवाणी ने पांडवों को युद्ध में सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद की। अश्वत्थामा की रात का अनुमान। युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा रात में पांडवों के बच्चों पर हमला करने वाला था, सहदेव पहले ही जान गए थे। उन्होंने पांडवों को चेतावनी दी और इस भयानक रात में नुकसान को कम किया। सोचिए, एक छोटी चेतावनी ने कितने जीवन बचा लिए। कर्ण की मृत्यु की भविष्यवाणी। सहदेव ने यह भी देखा कि अर्जुन और कर्ण के बीच निर्णायक लड़ाई होगी। कर्ण का रथ फंसेगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। सहदेव ने पांडवों को चेतावनी दी और यह भविष्यवाणी सच हुई। कर्ण की वीरता भी उनके श्राप और भाग्य के आगे हार गई। द्रौपदी का प्रतिशोध। सहदेव ने देखा कि द्रौपदी का खून वाला श्राप युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाएगा। कौरवों की हार केवल उनके श्राप के कारण नहीं थी, बल्कि सहदेव ने पहले ही यह भविष्य देखा था। क्या आप महसूस कर सकते हैं भविष्यदृष्टा की नजर कितनी शक्तिशाली थी? सहदेव ने यह भी देखा कि गांधारी का श्राप यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। भले ही यह कई सालों बाद हुआ, लेकिन सहदेव पहले ही सब कुछ जान चुके थे। उनकी भविष्यदृष्टि केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने पूरे समय का विस्तार देखा। अतीत, वर्तमान और भविष्य। कृष्ण का अंतिम रहस्य। सहदेव ने कृष्ण की लीला और उनकी मृत्यु को भी पहले ही देख लिया था। महाभारत के बाद कलयुग की शुरुआत और मानवता के कर्मों का फल भी उन्हें दिखाई दिया। एक छोटे भाई की आंखें। जिसने भविष्य देखा, उसने यह सब देखा और पांडवों को रास्ता दिखाया। भविष्यदृष्टि की ताकत का संदेश।
सहदेव का ज्ञान यह दिखाता है कि भविष्य की जानकारी केवल ताकत नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी दृष्टि का इस्तेमाल धर्म और न्याय के लिए किया, न कि अहंकार या लाभ के लिए। तो दोस्तों, सहदेव केवल छोटे पांडव नहीं थे, वे थे भविष्यदृष्टा, रहस्य के संरक्षक और युद्ध के नायक। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे शांत, सबसे छोटे और सबसे चुपचाप रहने वाले लोग भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य अपने पास रखते हैं। सोचिए, अगर आप भी भविष्य देख सकते तो आप क्या करते? क्या कर्म और भाग्य आपके रास्ते बदल सकते हैं? महाभारत के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए और सहदेव के अद्भुत भविष्यदृष्टि की कहानी हमेशा हमारी कल्पना को झकझोरती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। महाभारत के इन रहस्यों और भयानक घटनाओं की दुनिया में हमारे साथ रहने के लिए याद रखिए, धर्म का पालन करो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे और रहस्यमय, डरावने और अद्भुत महाभारत के किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और रहस्य और एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधा राधा।